हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि इजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में डेयरी केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है मिल्क सिक्रेशन यानी दुग्ध श्रवण या दुग्ध स्राव। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। फ्रेंड्स, उन व्यूअर्स से जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी इन फ्यूचर वीडियोस आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। फ्रेंड, वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को कवर कर लेते हैं, जिससे कि MCQs का जब सिलसिला स्टार्ट करें तो वो आसानी से समझ में आ सके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। आज की जो वीडियो लेक्चर में है ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर आएंगे। और आज के इस पार्ट 1 में हम मिल्क सिक्रेशन से रिलेटेड, चूँकि ये जो हमारा जो टॉपिक है मिल्क सिक्रेशन, ये बेस्ड है काऊ पर, ठीक है, यानी गाय से संबंधित, यानी काऊ जो होता है, यानी कैटल जो हमारा जो काऊ है, उसमें मिल्क सिक्रेशन का क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, क्या फिजियोलॉजी होती है, उसको आज हम जानेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिल्क सिक्रेशन का सेकंड पार्ट जब लेकर आएंगे तो उसमें हम कुछ हार्मोन्स, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, या हिंदी में इसको न्यासर्ग कहते हैं, उनका क्या रोल होता है मिल्क सिक्रेशन में, ठीक है, इस एक्टिविटी से उसको भी समझेंगे। तो कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो काऊ होती है, यानी जो गाय होती है, गाय का जो अडर होता है, यानी जो उसका अडर है, ठीक है, इसको हिंदी में आयन कहते हैं, ठीक है, अडर या आयन। अब आयन समझते होंगे सभी लोग, आयन क्या है, अडर क्या है। तो अडर में जो है 4 टीट पाए जाते हैं, ठीक है। कितने टीट होते हैं? 4 टीट होते हैं, 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। इस तरीके से 4 टीट होते हैं। टीट मतलब समझ रहे हैं, टीट मीन्स आपका थन, ठीक है, आयन और थन, ठीक है। तो एक काऊ का जो अडर है, उस अडर में 4 टीट यानी 4 थन पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और एक बात और इसमें समझ लीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये टीट के नंबर ऑफ टीट होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और एक बात यहाँ पर और समझ लेते हैं कि जो टीट है, एक टीट में जो है एक ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। 1 टीट कंटेन या 1 टीट कंसिस्ट 1 ग्लैंड, ठीक है। एक थन जो है एक ग्रंथि से संबंधित होती है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। एक जो टीट होती है, ठीक है, एक जो थन होता है, थन जो है एक ग्रंथि से संबंधित होता है। तो हम अब ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी? चूँकि एक टीट आपका एक ग्रंथि से संबंधित है, तो ग्रंथियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। पेयर्स में देखें, अब 4 की संख्या है, जोड़े में देखें तो जोड़े अगर 4 को आप पेयर्स में करें तो 4 का जोड़ा क्या हो जाएगा? 2 पेयर हो जाएंगे, ठीक है, 2 पेयर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर हुई कि नहीं, जो काऊ होती है, यानी कैटल होती है, ठीक है, स्पेशली हम काऊ की बात कर रहे हैं, तो कैटल्स में स्पेशली आपका गाय और भैंसों की बात करें, ठीक है, तो उनमें जो है जो उनका अडर होता है, अडर में 4 टीट होते हैं, यानी 4 उनके थन होते हैं, और प्रत्येक टीट में एक ग्लैंड होती है। मीन्स कह सकते हैं कि ग्लैंड की संख्या 4 होती है। पेयर्स में देखें तो 2 जोड़ी, ठीक है, कितनी जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं? 2 जोड़ी ग्रंथियाँ। इतनी बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स। इनका जो अडर होता है, इसको अडर को 2 भागों से डिवाइड किया जाता है। जैसे बीच से एक लाइन खींच लें तो इधर ये इसका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, ये राइट पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको मान के चलिए राइट पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट में 2 टीट आएंगे, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। एक पार्ट में 2 टीट आएंगे और ये लेफ्ट पार्ट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट पार्ट 2 पार्ट होते हैं। तो ये जो आपका राइट वाला पार्ट है, इसमें 2 क्वार्टर होते हैं। अब क्वार्टर का मतलब क्या है? क्वार्टर मीन्स होता है 4 होता है, ठीक है, तो 4 टीट पाए जाते हैं, इसलिए इस शब्द यहाँ पर क्वार्टर यूज किया जाता है। तो फर्स्ट वाला जो आपका राइट वाला है, ठीक है, राइट में 2 क्वार्टर होते हैं। देखिए अब क्वार्टर क्या है? 4 क्वार्टर और हिंड क्वार्टर, ठीक है। 4 मीन्स आगे वाले और हिंड का मतलब यानी पीछे वाले, ठीक है, 4 एंड हिंड क्वार्टर। तो अगर आप देखें तो जैसे मान के चलिए ये आपका ये अडर है, ठीक है, इस अडर में ये टीट है, एक टीट, अब 2 ही दिखेंगे सामने से आप देखेंगे तो 2 पीछे रहेंगे, हो सकता है 3 दिखे ऐसे साइड में, ठीक है। तो 2 आगे की तरफ होते हैं टीट और 2 पीछे की तरफ होते हैं फ्रेंड्स, है ना, सबको पता है। तो पहले वाले राइट वाला जो पार्ट है, राइट वाले पार्ट में 2 होंगे और लेफ्ट वाले पार्ट में 2 होंगे, ठीक है। अगर बीच से इसको डिवाइड किया जाए, 2 भागों में अगर डिवाइड कर दिया जाए अडर को, आयन को, तो लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट हो जाएगा, तो राइट में 2 होंगे अडर और लेफ्ट में 2 होंगे। अब देखिए राइट वाला जो है, राइट में एक आगे वाला है और एक पीछे वाला है, देख रहे हैं कि नहीं। राइट में एक आगे वाला टीट है और एक पीछे वाला टीट है। समझ नहीं पा रहे हैं इसको? एक मिनट जरा ऊपर फिगर जो है इससे समझाते हैं। लेकिन इसमें भी चारों जो है क्या नाम है, अडर नहीं दिख रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा, इसमें देखिए, इसको देखिए जरा, इस फिगर को, तो ये देख रहे हैं। अगर इसको फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है, अगर इसको लेफ्ट मान के चलें, ये लेफ्ट पार्ट है, अगर ये लेफ्ट पार्ट मान के चलें और ये राइट पार्ट है, तो राइट में दोनों तो दिख नहीं रहे हैं, राइट में केवल एक ही दिख रहा है, ये, ठीक है, राइट में केवल एक दिख रहा है, लेकिन लेफ्ट वाले में 2 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, दोनों टीट दिख रहे हैं, ठीक है,
दोनों थन दिख रहे हैं। अब ये जो आगे वाले एक ये आगे वाला इसको मानेंगे और इसको मानेंगे, ये दो हैं जो, ठीक है, जिसको हमने अभी सर्कल किया, ठीक है। ये दो आपके 4 क्वार्टर में आएंगे, ठीक है। और हिंड क्वार्टर में कौन से आएंगे? हिंड क्वार्टर में एक ये होगा और इसका इधर वाले का, राइट वाले का एक पीछे जो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वो हिंड में होंगे, पीछे की तरफ है, ठीक है। तो देखें तो 2 क्वार्टर भी होंगे, ठीक है, और 2 पार्ट भी होंगे, ठीक है। पार्ट में राइट और लेफ्ट पार्ट, ठीक है। एक राइट पार्ट में एक 4 वाला क्वार्टर होगा, एक हिंड वाला क्वार्टर होगा, और लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में भी एक आगे वाला होगा, यानी 4 क्वार्टर होगा, एक हिंड क्वार्टर होगा, ठीक है। तो इस बात को इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट पार्ट है। हाँ, एक चीज़ और समझा देते हैं, ये दोनों जो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट पार्ट, यहाँ पर एक जो है आपका लिगामेंट यहाँ पर जिसके साथ जुड़ा होता है, 1 मिनट, इसके साथ एक लिगामेंट जुड़ा होता है, इसे कहते हैं मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। ये बीच से जो है, जो इनको अलग करता है, एक प्रकार से देखें, और साथ ही साथ सपोर्ट भी करता है इनको, ठीक है, जो इनको सेपरेट करता है, किसको? लेफ्ट एंड राइट को, ठीक है। एक लिगामेंट होता है, ठीक है, एक स्नायु होता है, ठीक है। ये लिगामेंट जो है आपका लेफ्ट एंड राइट 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है, और साथ ही साथ पूरे को सपोर्ट भी रखता है, ठीक है, उसको एक सहायता भी प्रदान करता है, ठीक है। सपोर्टिंग भी होता है और साथ ही साथ इसको सेपरेट भी करता है, ठीक है। तो कौन सा है लिगामेंट? लिगामेंट का नाम याद रखिएगा, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको हम बता रहे हैं इससे संबंधित, ठीक है। और देखिए, हाँ, इसमें जो आपका जो आगे वाले जो है आपके आगे वाले जो, यानी जो आपका जो 4 क्वार्टर है, ठीक है, 4 क्वार्टर में जो मिल्क जो होता है, वो 4 क्वार्टर में 40% मिल्क का सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये जो आगे वाले देख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इसमें 40%, यूजुअली आपने देखा भी होगा कि आगे वाले जो होते हैं थोड़ा सा इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है इन कंपेरिजन ऑफ हिंड वाले से, ठीक है। और इसमें 60% यानी 60% इसमें मिल्क का सिंथेसिस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 40% दूध का संश्लेषण होता है इधर आगे वाले में, ठीक है, और 60% जो मिल्क का सिंथेसिस होता है वो पीछे वाले क्वार्टर में होता है, हिंड क्वार्टर में, ठीक है। अब इनकी हम फिजियोलॉजी को समझें, ठीक है। तो इसमें कुछ सिस्टम जो इसमें इंक्लूड हैं, जैसे इसमें हम डक्ट सिस्टम को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसमें डक्ट सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। डक्ट सिस्टम को पढ़ते हैं इसमें हम ब्लड सिस्टम को पढ़ते हैं, इसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को, ठीक है। अब ये जो डक्ट सिस्टम है, डक्ट सिस्टम में हम जानते हैं कि जो अब ये जो कि 2 प्रकार की जो है ग्रंथियाँ होती हैं, एक होती हैं डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं, एक डक्टलेस होती हैं, ठीक है। तो डक्ट और डक्टलेस 2 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। ये जो आपका ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड ये डक्ट ग्लैंड में आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डक्ट सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जानेंगे इनके ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, इनका ग्लैंड सिस्टम समझेंगे, ठीक है, किस तरीके से मिल्क का सिंथेसिस होता है, इसमें डक्ट वाले में पढ़ेंगे। उसके बाद लिम्फ वाले में हम इसमें लिम्फेटिक में हम लिम्फ को पढ़ेंगे। लिम्फ जो है एक प्रकार का जो है कह सकते हैं कि जैसे ब्लड का जो है ब्लड का पूरा एक चेन होता है पूरे बॉडी में, ठीक। ब्लड सर्कुलेशन के लिए एक पूरी की पूरी जो है इसकी एक अलग सिस्टम पाया जाता है, सर्कुलेशन सिस्टम होता है। तो उसी सर्कुलेशन सिस्टम के साथ जुड़ा होता है एक अदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, इसको लिम्फ कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? यूजुअली ये लिम्फेटिक सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। स्पेशली ये बॉडी में जो है इसके मंजर का काम करता है, शरीर में जो साफ़ सफाई का काम करता है। तो ब्लड में कभी भी इस तरीके से और कोई भी बाहरी जो कोई क्या कह सकते हैं कि बाहर से अगर कोई उस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक है, तो उसको भी ये ख़त्म करके, ठीक है, उसको जो है नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये सब लिम्फेटिक का काम होता है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे डक्ट सिस्टम को पढ़ेंगे, ब्लड सिस्टम को पढ़ेंगे, लिम्फेटिक को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम्स को भी थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है, जानेंगे। हाँ, एक हम फिगर इसमें नीचे का दिखा देते हैं और इसमें बता देते हैं किस तरीके से ये जो एक अडर होता है, अडर में किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका एनाटॉमी को थोड़ा बता देते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, इसमें आपको 2 टीथ दिखाई दे रहे हैं, ये एक टीथ है और ये एक टीथ है, एक लेफ्ट वाला है और एक राइट वाला है, ठीक है। ये 4 वाले दिख रहे हैं आपको, अग्र वाले जो होते हैं, आगे वाले जो होते हैं क्वार्टर, उसमें के आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आगे वाले दोनों दिख रहे हैं, पीछे वाले इसमें नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो यहाँ से जहाँ से दूध निकलता है, ठीक है, जहाँ से मिल्क सिक्रेशन होता है, इसे टीट मीटर्स कहते हैं, या इसे कहते हैं टीट कैनाल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? टीट मीटर्स, या इसे कहते हैं टीट कैनाल, ठीक है। क्या कहलाता है? ये टीट कैनाल कहलाता है, ठीक है। इसे कहते हैं टीट कैनाल, ठीक है। जहाँ से मिल्क जो है सिक्रेट होता है, ठीक है, एकदम इसका टिप पॉइंट जो होता है, किसका? जो टीट होता है, टीट का जो ये वाला पूरा पोर्शन ये टीट है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ ये पूरा टीट वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये टीट जो है 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन से 2 भाग हैं इसके? एक इसका टिप वाला पॉइंट, टिप वाले पॉइंट को कहते हैं टीट कैनाल, ठीक है। टिप वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? टिप वाले पॉइंट को कहते हैं टिप कैनाल।
और टीप कैनाल के जस्ट थोड़ा सा अंदर से लेकर के यहाँ तक, इस वाले भाग तक जो है इसे कहते हैं टीट सिस्टर्न, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के, एक मिनट, ये वाली इस पार्ट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं टीट सिस्टर्न, ठीक है। तो ये दो भागों से बना हुआ होता है, ठीक है, टीट कैनाल और टीट सिस्टर्न, ठीक है, ठीक है। टीट कैनाल और टीट सिस्टर्न ये दो भागों से बना हुआ होता है। और आगे देखें, अंदर की थोड़ा संरचना देखें, तो टीट जो सिस्टर्न होता है ये एक गोलाकार संरचना में ओपन होता है, ठीक है। ये गोलाकार संरचना इसे कहते हैं ग्लैंड सिस्टर्न, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लैंड सिस्टर्न। तो दो भाग हो गए, एक हो गया टीट कैनाल हो गया, ठीक है, और टीट सिस्टर्न हो गया। ये आपका टीट के पार्ट हैं, टीट के दो पार्ट कौन से? टीट कैनाल और टीट सिस्टर्न। और टीट सिस्टर्न जो है आपका ओपन होता है ग्लैंड सिस्टर्न में। ये ग्लोबुलर एक स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है। हाँ, इसमें बहुत सारी डक्ट्स, इसमें बहुत सारी नलिकाएँ जो है इसमें आकर ओपन होती हैं, किसमें? ग्लैंड सिस्टर्न में, ठीक है। अब ग्लैंड सिस्टर्न को थोड़ा सा समझने और आगे समझने के लिए कोई दूसरा फिगर हम देखते हैं। ये वाला फिगर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्लैंड सिस्टर्न, ठीक है। इसमें देखिए मात्रा भी दिखाई गई है। जो टीट सिस्टर्न है इसमें 30 to 40 ml जो है मिल्क जो है कंसिस्ट करता है, ठीक है। और ग्लैंड सिस्टर्न जो है इसमें 400 ml, ठीक है, 400 ml इसमें मिल्क होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका ये जो आपका ग्लैंड सिस्टर्न होता है, ग्लैंड सिस्टर्न में बताया कि इसमें बहुत सारी जो है डक्ट्स जो है, बहुत सारी नलिकाएँ इससे जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो डक्ट जाती है ये वाली डक्ट, ठीक है, एक को बताते हैं। ये वाली जो फर्स्ट डक्ट है, ठीक है, इसे कहते हैं हम इंटरलोबर डक्ट, ठीक है। ये क्या कहलाती है? इसे कहते हैं इंटरलोबर डक्ट। अच्छा, इसको ना बताएं, थोड़ा सा और कुछ बता दें। इंटरलोबर डक्ट, ठीक है। और इंटरलोबर डक्ट जो है फिर आगे एक चैम्बर में प्रवेश करती है, ठीक है। थोड़ा सा इस फिगर को हम इधर बता दे रहे हैं, तो ये फिगर सही समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से है, ये एक टीट हो गया, ठीक है, और इसके बाद इस तरीके से इसका अडर को हमने डिज़ाइन किया, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि टीट जो है आपका, टीट में ये टीट के दो पोर्शन हो गए, एकदम एपेक्स वाला पार्ट जो है उसे हम कहेंगे टीट कैनाल कहेंगे, और ये टीट सिस्टर्न होगा। इसके बाद फिर ये एक गोलाकार संरचना में ओपन होते हैं, ठीक है। ये गोलाकार संरचना, इसे क्या कहते हैं? ग्लैंड सिस्टर्न है, ठीक है। ये क्या है? ग्लैंड सिस्टर्न। ग्लैंड सिस्टम्स में फिर इसके बाद जो है बहुत सारी नलिकाएँ निकली होती हैं, तो उसको हम नहीं बताएंगे, केवल एक बना दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो नलिका निकली होती है, और फिर इसके बाद ये एक चैम्बर में ओपन होती है, ठीक है। ये एक चैम्बर में ओपन होती है, ठीक है। इस तरीके से एक चैम्बर में ओपन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इस चैम्बर को बोलते हैं, ठीक है। ये जो गोलाकार संरचना होती है जहाँ से ये ग्लैंड सिस्टर्न ओपन होता है नलिकाओं द्वारा एक चैम्बर में, उसे कहते हैं लोबर, ठीक है। ये आपका लोब होता है, लोब कहें ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये लोब होता है, ठीक है। इस लोब में ये जो नलिका जो है अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। और इस लोब में बहुत सारे जो है छोटे छोटे जो है और भी लोब दिखाई पड़ेंगे आपको, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे लोब दिखाई पड़ेंगे आपको, ऐसे, ठीक है। ये इस तरीके से बहुत छोटे छोटे लोब होते हैं, ठीक है। और एक ऊपर जो है बड़ा लोब होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लोब कहते हैं। और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो है लोब हैं उसे लोब ना कह के लोब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? इसे कहते हैं लोब्यूल, ठीक है। ये कहलाता है लोब्यूल, ठीक है, इसे कहते हैं लोब्यूल। और इसके अंदर की संरचना को देखें, ठीक है। पहले इतना समझ लेते हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि ये जो टीट होता है, टीट के दो पार्ट होते हैं। इसका जो एपेक्स पार्ट होता है उसे कहते हैं टीट कैनाल कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका टीट सिस्टर्न होता है, ये ओपन होता है एक गोलाकार संरचना में, इसको कहते हैं ग्लैंड सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ग्लैंड सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंड सिस्टर्न से बहुत सारी नलिकाएँ निकली होती हैं, हमने केवल एक यहाँ पर बनाया है समझने के लिए, ठीक है। बहुत सारी नलिकाएँ निकली होती हैं, और ये नलिका जो है एक चैम्बर में खुलती है। उस चैम्बर को कहते हैं गोलाकार संरचना होती है, उसे कहते हैं लोब कहते हैं, ठीक है। लोब यानी पाली, ठीक है, लोब कहते हैं। उस लोब में बहुत सारे छोटे छोटे और भी लोब होते हैं, ठीक है। तो उन छोटे छोटे लोब्स को लोब ना कह करके उसको लोब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे कहते हैं लोब्यूल। अब लोब्यूल के अंदर की संरचना को देखें तो इसमें ये डक्ट अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। और इसमें नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा दूसरा बना देते हैं। एक लोब्यूल की संरचना को दिखाएं इसे, ठीक है। एक लोब्यूल की संरचना अब थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। इसकी नलिका अंदर प्रवेश करेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद ये छोटे छोटे और जो है और छोटी छोटी संरचनाओं में, ऐसे गोलाकार संरचनाओं में ऐसे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं होती हैं। तो इन गोलाकार संरचनाओं को इनको कहते हैं एल्वियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एल्वियोलस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एल्वियोलस, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसे कहते हैं एल्वियोलस, ठीक है। तो ये जो संरचना है ये है लोब्यूल है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ये लोब्यूल है। और लोब्यूल के अंदर, एक लोब्यूल के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी जो है गोलाकार संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इसे कहते हैं एल्वियोलस कहते हैं, ठीक है।
और ये एल्वियोलस जो होती है यही वास्तव में इसी में कोशिकाएं होती हैं, इसी में सेल्स पाई जाती हैं जो मिल्क को संश्लेषित करती हैं, यानी मिल्क सिंथेसिस वाली जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, एल्वियोलस में होती हैं। तो कह सकते हैं कि जो एल्वियोलस होता है, ठीक है, ये आपका दुग्ध संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। फिर से एक बार बताते रहें कि जो अडर होता है, अडर के पार्ट तो हमने बता ही दिए थे कि लेफ्ट एंड राइट पार्ट एंड फोर क्वार्टर एंड हिंड क्वार्टर। ठीक है, तो उसमें अगर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक टीट को देखें तो टीट में दो पार्ट होते हैं, टीट कैनल होता है और टीट सिस्टर्न होता है। टीट सिस्टर्न अंदर जो है एक गोलाकार संरचना में प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्लैंड सिस्टर्न कहते हैं। ग्लैंड सिस्टर्न में हमें बताया ग्लैंड सिस्टर्न बहुत सारी डक्ट्स जो है उससे जुड़ी होती हैं। तो एक डक्ट्स को हमने, एक नलिका को हमने बताया कि किस तरीके से जो है वो संरचनाओं में आगे डिवाइडेड होती है। ठीक है, तो डक्ट जो सिस्टर्न होती है वो एक नलिका के द्वारा एक चैम्बर में ओपन होती है। उस चैम्बर को गोलाकार संरचना होती है उसे कहते हैं लोब कहते हैं। उस लोब में, उस चैम्बर में बहुत सारे छोटे छोटे और भी लोब पाए जाते हैं, इसे लोब ना कह करके लोब्यूल कहा जाता है फ्रेंड्स। और उस एक लोब्यूल को अगर देखें तो ये यहाँ पर एक लोब्यूल की संरचना बनाई गई है। एक लोब्यूल को देखें तो उसमें इसकी नलिका अंदर प्रवेश करती है और छोटे छोटे गोलाकार और संरचनाओं को बनाती है, जिसे कहते हैं एल्वियोलस कहते हैं। और फ्रेंड्स जो एल्वियोलस है, ठीक है, यही वास्तव में जो है आपका मिल्क संश्लेषण के लिए या मिल्क सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है यूनिट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम अपने जो है MCQs का सिलसिला स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो आपको लगेगा कि काफ़ी सर बोर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर का, 2 पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन, 2 जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं। तो भी हमने आपको नीचे बताया था कि जो काऊ है, यानी जो गाय, स्पेशली कैटल की बात करें, काऊ एंड बफेलो की, तो इनमें जो ग्लैंड्स होते हैं और स्पेशली हम कहें टीट की, तो टीट की संख्या 4 होती है। हमने बताया था कि 1 टीट कंसिस्ट 1 ग्लैंड, मीन्स आपका अगर टीट अगर 4 है तो ग्लैंड भी 4 हो जाएंगी। पेयर्स की बात करेंगे तो 2 पेयर्स हो जाएंगे, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काऊ। ठीक है, सिर की बात करें तो इसमें 2 होंगे। ठीक है, गोट की इसमें भी आपका 2 होंगे। मीन्स पेयर की बात करेंगे तो 1 पेयर, नंबर आपका 2 होंगे। बिच की बात करें तो इसमें 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन काऊ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। काऊ में आपका 2 पेयर मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, तो काऊ में कितनी पाई जाती है, 2 पेयर पाई जाती है। पहला वाला ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज फाउंड इन, एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। तो जिसमें नंबर ऑफ टीट जो है 2 होंगे, जिसमें थन की संख्या 2 होगी, उसमें 1 पेयर पाई जाएगी। तो काऊ है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन आपका सीप, या सी ऑप्शन आपका बफेलो, या डी ऑप्शन आपका बिच। तो फ्रेंड्स इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन आपका सीप, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें 1 पेयर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 3, मोर देन 2 पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन, 2 जोड़ी से अधिक स्तन ग्रंथियाँ किसमें पाई जाती हैं। मोर देन 2 पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड आर फाउंड इन, 2 जोड़ी से ज़्यादा स्तन ग्रंथियाँ किसमें होती हैं। तो फ्रेंड्स काऊ में होती हैं, कि गोट में होती हैं, कि बफेलो में होती हैं, कि नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो ऑप्शन है डी आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। बफेलो और काऊ इसमें तो आपका 2 पेयर होती हैं, और जो गोट है इसमें 1 पेयर होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, मिल्क वेन इज फाउंड इन। ठीक है, मिल्क वेन में होता क्या है। ठीक है, जो मिल्क वेन है यानी जो दुग्ध सिरा है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए वेन और आर्टरीज। ठीक है, वेन और आर्टरी ये वेसल्स होती हैं, किसके, मिल्क वेसल्स होती हैं। ठीक, सॉरी, ब्लड वेसल्स होती हैं। जो ब्लड होता है यानी जो रक्त होता है, रक्त के वेसल्स के रूप में काम करती हैं वेन यानी सिराएँ, और आर्टरी यानी धमनियाँ। ठीक है, धमनियाँ और सिराएँ ये ब्लड के वेसल्स होती हैं, यानी इसको ट्रांसपोर्ट करने में काम करती हैं, यानी इसके पात्र होते हैं। ठीक है, इसमें ब्लड होता है, तो वेन और आर्टरी में ब्लड होता है। तो मिल्क वेन की बात करें तो चाहे जो भी वेन हो, अगर वेन है तो उसमें ब्लड ही होगा। तो आपके ऑप्शन है पहला कि मिल्क वेन में वाटर होता है, बी ऑप्शन आपका मिल्क होता है, या सी ऑप्शन आपका ब्लड होता है, तो डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि मिल्क वेन है तो उसमें मिल्क ही होगा, तो इसको करेक्ट मान लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, ब्लड है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5, द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द काउज अडर इज कॉल्ड। काउ जो होती है उसके अडर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसे उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं अडर एनाटॉमी कहते हैं, उसे कहते हैं एनिमल एनाटॉमी कहते हैं, या सी ऑप्शन आप उसको एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं, या नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स उसे अडर एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। एनाटॉमी मीन्स आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट। ठीक है, जो इंटरनल पार्ट की स्टडी होती है उसे एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अडर की बात कर रहे हैं तो उसमें अडर टर्म और जोड़ देंगे तो हो जाएगा अडर एनाटॉमी, यानी अडर की हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो हम पढ़ेंगे उसको अडर एनाटॉमी में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर फाउंड इन काउज अडर।
काऊ का जो अडर होता है, काऊ का जो एन होता है, उसमें कितने क्वार्टर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स उसमें क्वार्टर होते हैं 2, ठीक है। कौन कौन से क्वार्टर? 4 क्वार्टर एंड हिंड क्वार्टर, ठीक है। आगे वाले जो क्वार्टर होते हैं, ठीक है, और पीछे वाले जो होते हैं, ठीक है। 4 क्वार्टर एंड हिंड क्वार्टर, हाइंड क्वार्टर 2 होते हैं, तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका 6 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7th, द फंक्शन ऑफ द मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी मीडियन सस्पेंसरी जो लिगामेंट होता है इसका फंक्शन क्या होता है? तो मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट हमने आपको नीचे समझाया था फिगर के माध्यम से कि क्या होता है मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट। फ्रेंड्स जो क्वार्टर होते हैं, ठीक है, या लेफ्ट एंड राइट पार्ट होता है, ठीक है, ये आपका ये हो गया, इसका टीथ हो गया, ठीक है, ये, ठीक है, और बीच से हमने बताया था कि बीच से ये डिवाइडेड होता है लेफ्ट एंड राइट पार्ट में, ठीक है। तो ये बीच वाली जो संरचना होती है जो इसको लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करती है, इसे मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट? सेपरेटिंग द राइट एंड लेफ्ट क्वार्टर। तो अभी हमने बताया था कि तो ये ऑप्शन आपका सही लग रहा है। बी ऑप्शन आपका प्रोवाइडिंग सपोर्ट टिश्यू टू द अडर, अडर के जो ऊतक होते हैं उसको सपोर्ट करने का काम करता है। या सी ऑप्शन ऑफ बोथ ऑफ द एबव, या डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ द एबव। तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऊपर जो मेंशन किए गए हैं 2 के दोनों फंक्शन इसके हैं, ठीक है, किसके? सस्पेंसरी लिगामेंट के, ठीक है। मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट के दोनों फंक्शन है। ये लेफ्ट एंड राइट क्वार्टर को सेपरेट भी करता है और साथ ही साथ अडर के टिश्यू को सपोर्ट भी करता है। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8, वेयर इज़ द स्फिंक्टर मसल्स फाउंड? तो स्फिंक्टर मसल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक फ्रेंड्स? तो इसमें आपके ऑप्शन है कि थोरेसिक सिस्टम में पाई जाती है, ये आपका बी ऑप्शन आपका अडर डक्ट में पाई जाती है, या सी ऑप्शन आपका ग्लैंड सिस्टम में होती है, या डी ऑप्शन आपका ल्यूमेन में होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो इसको हम सही कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं टीट डक्ट, ठीक है, या टीट डक्ट नहीं, ये सही नहीं होगा। इस वाले को इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीट सिस्टर, ठीक है, और इसको हम इसको सही कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं टीट डक्ट, ठीक है। अब चलिए बताइए कि वेयर इज़ द स्पेक्टर मसल्स फाउंड? तो कहाँ पर पाई जाती है? आपके ऑप्शन है पहला कि वो टीट सिस्टर में पाई जाती है, या टीट डक्ट में पाई जाती है, या ग्लैंड सिस्टम में होती है, या फिर ल्यूमेन में होती नहीं, उसके चारों ओर होती है, ठीक है। तो ये पाई जाती है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टीट सिस्टर्न, ठीक है। ये इसका पहला वाला ऑप्शन आपका टीट सिस्टर्न, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। टीट सिस्टर्न के चारों ओर पाई जाती हैं। और ये जो आपका ये जो मसल्स होती है स्पेक्टर मसल्स, ठीक है, इसी को आप जो है इसी को आप कह सकते हैं कि आप जब पकड़ के इसको मिल्किंग करते हैं, जब मिल्चिंग करते हैं, दुग्ध जो आप निकालते हैं, ठीक है, तो इसी मसल्स को पकड़ते हैं, ठीक है। ये टीट जो होता है, ये जो टीट है, टीट का ये एपेक्स पार्ट, तो इसे कहते हैं टीट कैनाल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आपका ये इधर जो होता है, ये इसके जस्ट टीट कैनाल के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जो टीट में पूरा कवर किया होता है, इसे कहते हैं टीट सिस्टम कहते हैं। तो टीट सिस्टम के ही इधर साइड में ये पूरा इधर और ये इधर ये मसल्स पाई दे आपका स्फिंक्टर मसल्स होती है, ठीक है। तो स्फिंक्टर मसल्स पाई दे कहाँ पर पाई जाती है? तो पाई जाती है आपका टीट सिस्टम में। इसको सही करने के बाद पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9th क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज द इनर पार्ट ऑफ द अडर कैनाल ओपन? फ्रेंड्स क्या है? वेयर डज द इनर पार्ट ऑफ द अडर, ये गलत हो गया थोड़ा सा, अडर टीट कैनाल ओपन, ठीक है, ये होना चाहिए आपका टीट, ठीक है, टीट कैनाल ओपन। वेयर डज द इनर पार्ट ऑफ द अडर टीट कैनाल ओपन? तो ये कहाँ पर ओपन होता है? टीट सिस्टर में ओपन होता है, या टीट कैनाल में ओपन? तो टीट कैनाल तो पूछ ही रहा है कि टीट कैनाल कहाँ पर ओपन होता है। तो टीट कैनाल कहाँ ओपन होता है? टीट सिस्टर में या टीट कैनाल में? तो ये तो ऑप्शन कभी सही होगा ही नहीं। क्या टीट कैनाल में ही ओपन होगा? ये ऑप्शन सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका एल्वियोलस में, या डी ऑप्शन आपका लोब्यूल में? तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसको हमने नीचे बाकायदे अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि जो टीट कैनाल है, यानी जो एपेक्स पार्ट है टीट का, वो ओपन होता है सिस्टर्न में या टीट सिस्टर्न्स में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, टीट सिस्टर्न में ओपन होता है, ठीक है। ये जो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये ईयर नहीं होगा, टीट कैनाल होगा, ठीक है। क्या होगा? ये टीट कैनाल होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10, वेयर इज़ मिल्क प्रोड्यूस? मिल्क कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है ल्यूमेन में प्रोड्यूस होता है, या बी ऑप्शन आपका लोब्यूल में प्रोड्यूस होता है, या सी ऑप्शन आपका एल्वियोलस में, या डी ऑप्शन आपका ग्लैंड सिस्टम में। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन आपका सी वाला है करेक्ट ऑप्शन है। मिल्क का जो संश्लेषण होता है वो एल्वियोलस में होता है। इसको हमने नीचे जब फिगर को हमने जब एक्सप्लेन किया था तो हमने बेहतर तरीके से समझाया था कि जो यूनिट होती है आपका मिल्क सिंथेसिस की, वो एल्वियोलस होती है। एल्वियोलस में ही इसी में जो है एल्वियोलस में ही कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो संश्लेषण करते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है, उसी में मिल्क का संश्लेषण होता है, वो की पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? एल्वियोलस में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11, व्हाट इज़ ए लोब मेड ऑफ?
जो लोब होता है यानी जो पाली होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो मीन्स आपका उसके अंदर क्या कौन सी संरचनाएं होती हैं, तो वो मैनी एल्वियलस से मिलकर बना होता है, मैनी लोब्यूल से मिलकर बना होता है, या ग्लैंड सिस्टम से बना होता है, या टीट कैनल से। तो ये दोनों तो ऑप्शन कभी सही होंगे ही नहीं, तो ये तो पहले ही निकल गए, ठीक है। मैनी एल्वियलस या मैनी लोब्यूल्स, तो फ्रेंड्स इसमें बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोब्यूल्स मिलकर के बनाते हैं, लोब को बनाते हैं, और लोब्यूल्स में क्या होते हैं, एल्वियलस होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लोब जो मिलकर बना होता है वो लोब्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोब्यूल मिलकर लोब का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर आर द एल्वियलस फाउंड, एल्वियलस कहाँ पर पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, ये लोब्यूल में पाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। लोब में बहुत सारे लोब्यूल होते हैं और लोब्यूल के अंदर एल्वियलस होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लोब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13, वेयर विच डक्ट ओपन इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन आउटसाइड द एपिथेलियल वॉल इन एल्वियलस। एल्वियलस जो होता है, एल्वियलस की जो इसमें जो सेल्स पाई जाते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है। यानी जो इनकी वाल होती है वो एपिथेलियल वाल होती है। तो एपिथेलियल वाल में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। उसी में एक संरचना होती है एपिथेलियल वाल में, बेसमेंट मेम्ब्रेन को कहते हैं, ठीक है, आधारीय कला कहते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में कौन कौन सी डक्ट ओपन होती हैं, तो इसमें कुछ डक्ट के नाम दिए गए हैं। तो क्या ब्लड डक्ट ओपन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, बी ऑप्शन आपका लिम्फ डक्ट ओपन होती है, या सी आपका नर्व्स ओपन होते हैं, या डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आपका इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये सभी के सभी जो मेंशन की गई हैं, ब्लड डक्ट्स, लिम्फ डक्ट्स, नर्व्स यानी तंत्रिकाएं, ये सभी की सभी ओपन होती हैं किसमें, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है, ये एपिथेलियल वॉल में होता है, किसके, एल्वियलस के, ठीक है, जो कि आपका यूनिट होती है मिल्क संश्लेषण की, ठीक है, मिल्क सिंथेसिस की। तो सभी के सभी ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14, वेयर डू मिल्क कलेक्ट आफ्टर फॉर्मेशन इन द एल्वियलस। जो एल्वियलस में दुग्ध का संश्लेषण हो जाता है तो वो कलेक्ट कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन है आपका लोब में कलेक्ट होता है, बी ऑप्शन आपका ल्यूमेन में कलेक्ट होता है, सी ऑप्शन आपका एल्वियलस में, या डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स तो एल्वियलस में तो इसका संश्लेषण होता ही है, तो ये तो कभी ऑप्शन सही होगा ही नहीं। लोब में, ये लोब ही आपका ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ल्यूमेन या गुहिका इसको कहते हैं। एक कैविटी होती है, एक स्पेस पार्ट होता है, ठीक है, एक कैविटी होती है, ठीक है, या मिल्क कैविटी कह सकते हैं, इसको ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन में ही आपका कलेक्शन होता है मिल्क का, ठीक है। एल्वियलस में बनने के बाद ल्यूमेन में कलेक्ट होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ल्यूमेन आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15, बाई हुम इज़ द ब्लड कैरिड इन द अडर। अडर जो होता है यानी जो आयन है, आयन में ब्लड किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है आपका प्यूडिक आर्टरी के द्वारा, एलियल आर्टरी के द्वारा, या सी ऑप्शन आपका लिंगुअल ट्यूब के द्वारा, या डी ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसमें पहला वाला ऑप्शन आपका प्यूडिक आर्टरी एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। प्यूडिक आर्टरी के द्वारा जो अडर होता है, अडर में ब्लड को एंट्री की जाती है, ब्लड को कैरी किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका प्यूडिक आर्टरी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16, विच वेन आर फाउंड इन द अडर। कौन सी वेन जो है आपका अडर में पाई जाती है, तो मिल्क वेन पाई जाती है, और बी ऑप्शन आपका प्यूडिक वेन पाई जाती है, या सी ऑप्शन आपका पेरिनियल वेन पाई जाती है, या डी ऑल दिस। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पूछ रहा है विच वेन आर फाउंड इन द अडर। अडर में कौन सी वेन, कौन सी सिरा पाई जाती है, ठीक है, कौन सी सिराएँ अडर में या आयन में पाई जाती हैं। तो मिल्क वेन पाई जाती है, या प्यूबिक वेन पाई जाती है, या पेरिनियल वेन पाई जाती है, या ऑल दीज। तो फ्रेंड्स सभी की सभी पाई जाती हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल दीज, ठीक है। मिल्क वेन भी होती है, प्यूडिक वेन भी होती है, पेरिनियल वेन भी पाई जाती है, सभी की सही पाई जाती हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज़ द लिम्फेटिक डक्ट फाउंड। लिम्फेटिक डक्ट कहाँ पर पाई जाती है, यानी ये जो डक्ट होती है लिम्फ वाली जो है, ठीक है, लसिकाओं वाली जो नलिकाएँ होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, आयंस में होती हैं, लिवर में होती हैं, हार्ट में होती हैं, या होल बॉडी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि जैसे ब्लड का एक अपना सर्कुलेशन सिस्टम होता है फ्रेंड्स, उसी टाइप से उसी से जुड़ा हुआ आपका लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फ जो होती है यानी जो लसिका होती है, लसिकाओं का भी अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रेंड्स। तो ये पूरे बॉडी में पाई जाएंगे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, होल बॉडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 18, द कलर ऑफ लिम्फ इज़। लिम्फ का कलर क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, या कलरलेस होता है। तो फ्रेंड्स इसका कलर कोई नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका कलरलेस, लिम्फ का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19, द वर्क ऑफ द लिम्फ ग्लैंड इज़ डन। जो लिम्फ ग्लैंड होती है यानी जो लसिका ग्रंथ होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। तो ये कार्य होता है इसका प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यानी दुग्ध का उत्पादन करना। बी ऑप्शन आपका प्रिवेंटिंग डिजीज़ फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एक शरीर की एक भाग से दूसरे भाग में बीमारी ना फैल जाए इसके बचाव के लिए होती है लिम्फ ग्लैंड्स।
या सी ऑप्शन आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, या डी ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, या ये सभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें जो डी वाला ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन करती तो नहीं है लेकिन उसमें हेल्प करती है, ठीक है, उसमें सहायता करती है, और बीमारी को भी एक भाग से दूसरे भाग में रोकने का काम करती है, और ब्लड का भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20, और फ्रेंड्स ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है वेयर डिड लिम्फ कलेक्ट इन अडर। अडर में यानी अयन में लिम्फ यानी जो लसिका है वो कहाँ पर कलेक्ट होती है? तो मिल्क वेन में कलेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स मिल्क वेन में तो ब्लड होता है, ठीक है, तो वहाँ पर होगी नहीं। सुपरा मेमोरी लिम्फेटिक सिस्टम में, तो जैसे नाम ही से समझ में आ रहा है कि लिम्फेटिक इसमें लिखा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है, तो आपको कुछ समझ में गेस कर रहे होंगे आप, या पुरलेंट आर्टरी में, या नॉन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसमें बी वाला ही ऑप्शन सही है। सुपरा मेमोरी लिम्फेटिक सिस्टम में इसमें आपकी लिम्फ यानी जो लसिका होती है वो कलेक्ट होती हैं अडर में, ठीक है। अडर जो अयन होता है, अयन में सुपरा मेमोरी लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ कलेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट 20 MCQs मिल्क सिक्रेशन यानी दुग्ध श्रवण से संबंधित। इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्द ही लेकर आएंगे, और उसमें हम कुछ हार्मोन्स हैं जो मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं फ्रेंड्स, उसको घटाते बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, उनकी वजह से मिल्क सिक्रेशन प्रभावित होता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इस बेस पर हम सेकंड पार्ट को लेकर आएंगे मिल्क सिक्रेशन का। तो जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे एक नए पार्ट के साथ, सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।